हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कस इन दिस सेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब रहता है कि आपके किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली 2 3 1 1 4 2। इसका ऑर्डर है 2/3। 2 रो हैं, इसमें 3 कॉलम हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, हाँ ट्रांसपोज में या तो डैश लगा देते हैं या ए की पावर टी भी लिख देते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब है ये आपकी जो R1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, C1 में। ओके, तो 2 3 1। उसके बाद R2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 4 2। इस तरह से हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो 3/2 ऑर्डर चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। 2/3 से 3/2 बन जाएगा, 3/2 से 3/2 होगा तो 2/3 हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करना बोलते हैं। बस अब कुछ थ्योरम्स हैं छोटी छोटी, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दूं तो वो ए के इक्वल ही आ जाएगा। ये थ्योरम्स है, सिंपल सी बात है। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी दोबारा से। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं -a का ट्रांसपोज करूं तो सिंपल वे में माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तीसरा थ्योरम है इसका, अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में तो स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जी लिख देना k नॉट इक्वल टू 0। ओके। फोर्थ, अगर a प्लस माइनस b, मतलब दो मैट्रिक्स का सम है या डिफरेंस है, तो अगर उनका मैं अलग ब्रैकेट ओपन करता हूं तो सिंपल वे में a डैश प्लस माइनस b डैश। ओके। थ्योरम नंबर 5, अगर a की पावर n का ट्रांसपोज करना है तो a के ट्रांसपोज की पावर n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नहीं बल्कि नेचुरल नंबर ही चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही चलता है पावर में मैट्रिक्स में। ओके, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कोई खास फर्क नहीं है। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जरा सा केवल 2 मिनट की थ्योरी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। हाँ, एक 6 नंबर वाली ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट वाली, कि ए बी का ट्रांसपोज होगा बी डैश ए डैश के। ओके, जैसे ए और बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है तो इसको कन्वर्स रूल बोलते हैं, बी डैश ए डैश। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में भी काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं और मेरी कोशिश रहेगी जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दूंगा उसके बाद यदि आप लोग सॉल्व करोगे तो सारी एक्सरसाइज होती चली जाएगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5D। 5D नूतन RB त्रिपाठी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 1 4
-2 7 8। ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो आप इस C1 को R1 माने पहली रो को किस में लिख दो, पहले कॉलम में 1 -1 2। सेकेंड रो को भी C2 में लिख दो 3 1 4। R3 को भी लिख दो C3 में -2 7 8। बस ये ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 एग्ज़ाम जो हुआ था पहली बार CBSE सिलेबस का, उसमें मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स गिवन दैट, दो मैट्रिक्स दिए हैं आपको 3 -1 0 4 2 1। इसका ऑर्डर है 2/3। मैट्रिक्स B है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब आपको इसके दो रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1, एक बताना है कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा A डैश माइनस B डैश के, और दूसरी कंडीशन में अपन को सम करना है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। LHS A माइनस B, A माइनस B का मतलब हो गया मैट्रिक्स A 3 -1 0 4 2 1 -1 2 1 1 2 3। ओके, और इसका होल ट्रांसपोज। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं। इस वाली मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 -2। और अब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये सारी रो कॉलम में लिख देता हूँ। तो 4 -3 -1, ये मैंने R1 को क्या बना दिया C1, और 3 0 -2 और R2 को बना दिया C2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो चल रही थी उसका ऑर्डर था 2/3। इसका ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर मिला हमें 3/2। ये हो गई LHS। अब हम RHS में क्या करेंगे वो देखिए। A डैश माइनस B डैश, तो A का ट्रांसपोज कर देते हैं यहीं। 3 -1 0 4 2 1 B डैश -1 2 1 1 2 3। ये मैंने A डैश B डैश डायरेक्ट लिख दिया है। 3 -1 मीन्स हो गया 4, 4 -1 हो गया 3 -1 -3 हो गया 2 -2 0 हो गया 0 -1 -1 हो गया 1 -3 -2 हो गया। तो आप देख रहे हो LHS जितना आया था हमारा उतना ही RHS आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। तो प्लस माइनस वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना। ठीक है, प्लस वाले में प्लस साइन ले लेना। ओके, सिंपल वे में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर
चलो थर्ड सिंपल है, ऐसे ही करना है। फोर्थ भी बिल्कुल इसी जैसा ही है। फिफ्थ वाला देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें गिवन दैट मैट्रिक्स ए नहीं दी, ए का ट्रांसपोज दे दिया उन्होंने 2 4 1 2 2 4 1 2, ओके, और बी दे दी है 2 1 1 4, ओके। अब आपको इसकी वैल्यू बताना है। नाउ ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें थ्योरम यूज कर सकते हैं, सम और डिफरेंस वाला, अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा इसमें। बी डैश हो गया, ए का ट्रांसपोज, आप डैश भी लगा सकते हो, टी भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है, टी लगा दो। ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट दिया है 2 4 1 2 प्लस 2, और बी 2 1 1 4, और इसका ट्रांसपोज हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो 2 4 1 2 प्लस 2, ट्रांसपोज कर दीजिए 2 1, इस रो को कॉलम में लिख दो 1 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 4 1 2 प्लस 4 2 2 8, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो तो 4 2 6 हो गए, 4 2 6 हो गए, 2 1 3 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। इस तरह से आपको 2/2 का इसका ये आंसर मिला, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ थ्योरम ये वाली यूज़ कर ली कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a डैश प्लस b डैश के इक्वल ही होगा, ओके। तो इस थ्योरम का यूज़ करके डायरेक्ट इसका इस थ्योरम मतलब इस वाली थ्योरम से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर इनकी वैल्यूज रख दी और हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल है, ये भी ए प्लस ए डैश माइनस बी लिखो, आई के इक्वल आ जाएगा। चलो कर देते हैं। ए दिए इन्होंने 4 -7 -8 3, और बी वाली मैट्रिक्स दी है 11 -23 -22 और 8। इसके बाद तुम्हें ये प्रूव करना है इसमें। नाउ टू प्रूव, बड़े इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल है, कोई खास दिक्कत नहीं है इनमें। a प्लस 2a डैश माइनस बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने इकाई आव्यूह के बराबर लाना है इसका रिजल्ट। तो a प्लस 2a डैश माइनस बी, ए वाली मैट्रिक्स लिख दो 4 -7 -8 3 प्लस 2 ए डैश, ए का ट्रांसपोज कर दो 4 -7 -8 3, और माइनस बी 11 -23 -22 और ये 8 हो गया। इसके बाद 4 -7 -8 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गए, 16 हो गया, -14 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, -11 -23 -22 8 हो गया। पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 4 + 8 12, -7 -16 हो गया, 7 और 6 13 माइनस के 23, और जो हो गया -8 और -14, 8 और 4 12 22 हो गए, और 6 और 3 9 हो गया। इसमें से हमें बी वाली मैट्रिक्स 11 -23 -22 8, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 11 गया तो 1 बचेगा, -23 से 23 गया 0, 22 में से 22 गया 0, और 9 में से 8 गया 1।
इस तरह से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड मिल जाती है। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, ये प्रूव करना था। ए डैश बी की वैल्यू रखी और वैल्यू रखने के बाद सम और डिफरेंस वगैरह प्लस माइनस करना, तो मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाता है। तो ये प्रूव करने वाले सवाल बहुत अच्छे रहते हैं भाई, इसमें कन्फर्म हमें पता चल जाता है। अब मैं तो बुक से सॉल्यूशन बना रहा हूँ, अब मेरे को तो अब आंसर वाला मुझे दिक्कत है। अब या तो तुरंत देखो आंसर कि इसका आंसर कितना है, वो तो वही मैं वीडियो बनाने के बाद ही देखता हूँ कि उनके क्या क्या आंसर्स आए। प्रूव करने वाले जो है कि तुरंत रट्टा खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स दिए हैं इसमें A इक्वल टू 1 1 2 1 1 2 2 1 0, ये है 2/3 की मैट्रिक्स। बी वाली मैट्रिक्स दी है 1 3 1 3 2 0 और -1 1। आपको जो मैंने अभी थ्योरम बताई थी वो यहां वेरीफाई करना है टू प्रूव ए बी का होल ट्रांसपोज बी डैश ए डैश के इक्वल आएगा। तो देखते हैं, प्रूव करते हैं। LHS टेकिंग LHS ए बी का ट्रांसपोज, पहले मैट्रिक्स ये लिख रहा हूँ मैं 1 1 2 2 1 0 और 1 3 2 0 -1 1। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2 और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये 3 और 3 हट जाएगा, ये और ये इक्वल होना चाहिए। आंसर हमें 2/2 में मिल जाएगा और इसका बाद में करेंगे हम इसका ट्रांसपोज। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का इंटू 1 से 1, 1 का इंटू 2 से +2, 2 का इंटू -2 से तो -2 हो गया। फिर 1 का इंटू 3 से, 1 का इंटू 0 से 0 हो गया, 2 का इंटू 1 से हो गया तो 2 हो गया। और अब आप आएंगे हम सेकंड रो पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 का इंटू 1 से तो 2 + 2 + 0 और 6 + 0 + 0, तो ये हमें आंसर मिला है इसका 1 5 4 और 6। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 1 5 1 5 4 6, ये हमें मिली LHS। ओके, अब लेते हैं RHS। ठीक है, तो हम इधर ही ले लेते हैं RHS, अपने पास बोर्ड जगह है। और आप लोग सॉल्यूशन बनाते समय LHS यहाँ हो गई, फिर कंटिन्यू इसके आगे चले जाना है पेज पर। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ हो गया फिर पेज में जगह बची थोड़ा इधर कर दिया, ऐसा नहीं। आप लोग इसके बाद नेक्स्ट यहीं से आगे चालू रखेंगे इसे। RHS B डैश A डैश, तो B डैश मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको 1 2 1 2 -1 1 2 -1। पहली रो को मैंने लिख दिया, पहले कॉलम को लिख दिया रो में ऐसे ही 3 0 1 और 1 1 2 2 1 0। ये मैंने B डैश कर दिया, ये मैंने A डैश कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका। तो आपको देखो ये इसका ऑर्डर हो गया 2/3, इसका ऑर्डर हो गया 3/2 और हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/2 में। ओके, तो 1 का इंटू 1 से 1, 2 का इंटू 2 से तो 2 माइनस का 2 और 1 का इंटू 2 से तो 2, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 0 0 हो गया और ये 3 + 0 + 2
6 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 0 सॉरी, और 1 इंटू 0 0। तो ये मिला हमें 1 4 5 6। अरे ये तो याद करने लायक चीज़ थी। 1 4 5 6, 1 4 5 6, यहाँ से तो गिनती चालू हो गई 4 5 6। ठीक, तो जितना हमारा LHS था उतना हमारा RHS था। और ये थ्योरम है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट में ट्रांसपोज किया जाता है तो वो कन्वर्स मतलब रिवर्स हो जाती है मैट्रिक्स। रिवर्स प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, सिमिलर है 7 से। 8 से 9th वाला भी ऐसा ही है, 10th वाला भी ऐसा ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। ओके, क्वेश्चन नंबर, देखो जितने भी क्वेश्चंस छोड़े हैं ना मैंने, अगर आप उनको केयरफुली सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है तो मेथड आप लोगों को आ ही चुका है। बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे केयरफुली, आराम से इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर ए में गिवन दैट मैट्रिक्स A 0 -1 2 4 3 -4, और मैट्रिक्स B है 4 0 1 3 2 6। इसका ऑर्डर लिख दिया करो, ऑर्डर लिखने की हैबिट आप लोग डाल लो। 2/3 और ये है 3/2। ये तो पता ही है, ऑर्डर लिखते समय पहले हम रो लिखते हैं। इसमें 1 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो 3 पहले रो लिखते हैं, फिर बाद में कॉलम्स लिखते हैं। इसके बाद आपको नंबर 1 ये वेरीफाई करना है A डैश का डैश। थ्योरम थी ये, तो मैं इसको यहीं वेरीफाई कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने A डैश का डैश। मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैं लिख रहा हूँ 0 -1 2 4 3 -4। ठीक है, 0 -1 2 0 -1 2 4 3 -4 4 3 -4। ये A डैश ले लिया मैंने, इसका एक बार फिर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो 0 4। इस रो को कॉलम में लिख दिया, -1 3, इस रो सेकंड रो को फिर C2 में लिख दिया, थर्ड वाली रो को फिर मैं C3 में लिख रहा हूँ इसको 2 -4। तो आप लोग देख रहे हैं कि A डैश का डबल डैश किया मैंने तो मेरे को A ही द्वारा लौट के मिल गई 0 -1 2 4 3 -4, माने A के इक्वल है। ओके, तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं 2 बार ट्रांसपोज कर दूं तो उसका रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। ओके, सेकंड A B डैश, वही कन्वर्स प्रोडक्ट B डैश A डैश कर सकते हैं आप लोग इसे, बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन किया था मैंने, कौन सा 7th वाले की तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका थर्ड कंडीशन के A, माने K कोई स्केलर है तो उसका के A का ट्रांसपोज किया जाए तो इसके स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A का ट्रांसपोज लिख दिया जाएगा। तो LHS के A, इसका मतलब K का A वाली मैट्रिक्स कितनी है 0 -1 2 4 3 -4 ट्रांसपोज। ठीक है, और इसमें K का मल्टीप्लाई कर देता हूं, K का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो इसका 0 -K 2K 4K 3K -4K। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो 0 -K 2K और 4K
3k - 4k कॉमन ले लीजिए, के कॉमन ले लिया तो 0 4 -1 3 2 -4, तो ये आपका रिजल्ट आ गया KA'। ठीक है, के कॉमन ले लिया। उसके बाद जो मैट्रिक्स बच रही है आपकी वो ए का ट्रांसपोज बच रही है, तो ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज किया जाए या उस स्केलर को कॉमन लेके फिर ट्रांसपोज किया जाए तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है, कोई अलग तो है नहीं भाई, बस अंतर ये है कि 3/3 की है। प्रोडक्ट आपको केयरफुली करना है। अगर आप प्रोडक्ट बिल्कुल सही सही कर लेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कॉल करके कह सकते हैं और मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्यूशन डाल दूंगा। ओके, थैंक्स।